ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सिर्फ रो ही नहीं रहा बल्कि अपने झूठे दावों से अपनी आवाम को और दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी कर रहा है। एक तरफ उनका न्यूज मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही एक नागरिक का वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो बता रहा है कि कैसे भारत ने उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर मारा और पाकिस्तान की फौज हवा में गोलियां चलाती रह गई, कुछ भी नहीं कर सकी। पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। एक तरफ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियां चला रहा है, मासूमों की जान ले रहा है, और दूसरी तरफ अपने आतंकवादी भाईजान के जनाजों पर सैल्यूट कर रहा है, उन्हें शहीदों वाली ट्रीटमेंट दे रहा है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के उन झूठे दावों के बारे में, वर्ल्ड के व्यू के बारे में, इंडिया के जवाबों के बारे में, पॉइंट बाय पॉइंट, बिना किसी फिल्टर के। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों की, जिनको पाकिस्तान में शहीदों वाला दर्जा दिया गया। उनके तन पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया, गन सैल्यूट कर कलमा पढ़ा गया, सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक की और सोर्सेस के मुताबिक मल्टीपल टारगेट्स हिट हुए। लश्कर-ए-तैयबा का लोकल कमांडर, जिसे इंडियन फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया, और फिर 20 घंटे के अंदर पाकिस्तान में फ्यूनरल वीडियोस वायरल होने लगे। आशफाक और 4 और टेररिस्ट की बॉडी पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में लपेटी गई और उनके लिए ऑफिशियल गन सैल्यूट किया गया, कलमा पढ़ा गया। फ्यूनरल में सिर्फ आम लोग नहीं थे, आईएसआई के फील्ड के ऑपरेटिव्स, लोकल पाकिस्तान आर्मी यूनिट्स के ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी दिखाई दे रहे थे। लोकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सोर्सेस का कहना है कि ये फ्यूनरल स्टेट अरेंज था, मतलब पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने खुद परमिशन दी थी और सिक्योरिटी अरेंज करी। अब सोचिए, एक तरफ इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक दुनिया को कहते हैं हमारा टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी तरफ लश्कर के कमांडर को शहीदों जैसी इज्जत दे रहे हैं। सवाल सिंपल है, जब पाकिस्तान आतंकवादियों के मरने पर उन्हें शहीदों वाला स्टेटस देता है तो क्या पाकिस्तान आतंकवाद को स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं मानता? ऑपरेशन सिंदूर को रेटिलिएट करते हुए पाकिस्तान ने एलओसी पर शेलिंग की। उरी और पूंछ के कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोगों का घर उजड़ा, और आज दिन में खबर आती है कि पाकिस्तान ने भारत के 15 बड़े शहरों को एक साथ टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश, उनका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया जब भारत ने अपने S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर उनकी बेटी मिसाइलों को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले पूंछ और उरी में सिविलियंस पर शेलिंग, मासूम लोगों की जान लेना, और अब 15 इंडियन सिटीज को एक साथ टारगेट करने की साजिश। शहर थे दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, चंडीगढ़, पठानकोट और कई और। पाकिस्तान ने सोचा शॉक देंगे, पर भारत पहले से तैयार था। उनका प्लान फील्ड में आने से पहले ही इंडिया ने S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया। राडार ने इनकमिंग थ्रेट्स डिटेक्ट किए और मिसाइल्स हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इसके तुरंत बाद बॉर्डर सीलिंग का डिसीजन हुआ, जिसमें जम्मू से गुजरात तक लगभग 2000 किलोमीटर का स्ट्रेच फुल हाई अलर्ट पे गया। पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के टच पॉइंट्स पे एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय हुए, फेंसिंग डबल चेक हुई और सर्विलियंस ड्रोन्स ने हर मूव कैप्चर किया। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होता दिखा जहां पाकिस्तानी शख्स ही बता रहा है कि कैसे भारत उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर मार कर गया और पाकिस्तान की फौज हवा में गोलियां मारती रह गई, कुछ कर नहीं पाई, और कैसे वहां के आवाम को बेवकूफ बनाया गया कि पाकिस्तान वाइप्ड आउट 5 इंडियन एयरक्राफ्ट्स, जो कि सरासर झूठ है। वो आगे ये भी कहता है कि अगर ये वीडियो इंडिया के फेवर में जाता है तो जाए, लेकिन सच है कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। जहां इंडिया प्रीसाइज एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, वहीं पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज से खुद को संभालता दिखा। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि कैसे रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम भारतीय ड्रोन स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय हो गया, जहां रात को PSL का मैच होना था जिसे रद्द किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर की जीत सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं हुई, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी भारत जीता है। फ्रांस, इजराइल, रशिया, जापान, यूएसए या तो ओपनली सपोर्ट में आए या स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखा, जो आज की पॉलिटिक्स में अप्रूवल ही होता है। और इस बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि वी मेड अ बिग ट्रेड डील विद स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड नेशन टुडे, एंड उनकी टाइमिंग ने पूरा ग्लोबल नैरेटिव चेंज कर दिया। और जहां तक युद्ध की बात है, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कही गई एक बात याद आती है, जो आजकल काफी वायरल भी हो रही, कि भारत शांति पसंद करता है, लेकिन अगर शांति के लिए युद्ध करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।